हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला। मैं एक बार टॉपिक्स बता देता हूं इसमें कौन कौन से हैं। मीनिंग है, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्लान। टोटल 6 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से 3 टॉपिक आज मैं आपको करवाने वाला हूं। लिमिटेशन, प्रोसेस और टाइप्स बचेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग के मीनिंग के ऊपर। देखो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू, बाय हुम टू डू। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कौन करेगा। ये सारी चीजों की डेफिनेशन किसमें आती है? प्लानिंग में। जब तक आपने किसी चीज को प्लान नहीं किया, तब तक उसको प्रॉपरली यूज करना बहुत मुश्किल है। वो हमें इंपॉर्टेंस से पता चल जाएगा कि प्लान करना क्यों जरूरी है। प्लानिंग का मेजर मीनिंग यही है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को देखना एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आप प्लान करो, आपने कहां जाना है ट्रिप के लिए। आप पहले प्लान करते हो, हमने ये करना है, ये करेंगे, यहां जा सकते हैं, फिर उसमें से एक सिलेक्ट कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। फिर आप चले जाते हो, एग्जीक्यूट कर लेते हो। पहले बैठ के सोचते हो, हम यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, इतना पैसा ये है वो है, सब कुछ सोच लिया, ऑप्शन बन गए, एक सिलेक्ट कर लिया, दैट इज एग्जीक्यूशन। प्लानिंग के अंदर आप बहुत सारे ऑप्शंस को देखते हो, फिर एक को सिलेक्ट कर लेते हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो डेली लाइफ की प्लानिंग हो। दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग छोटे लेवल, बड़े लेवल सब पे होती है, वो फीचर्स के अंदर आपको पता चलेगा। बेसिक मीनिंग में व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, और मेक श्योर कि हम अपने रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसको प्लानिंग बोला जाता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इट इज बेसिकली व्हाट टू डू, when to do, how to do। मेजर यही होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। क्लियर? अब आते हैं अगला, फीचर। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, कई बार पॉइंट्स को मेमोराइज करना होता है, तो मैंने यहां पे लिख रखे। ठीक है, चलो फीचर्स। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में सबसे पहले है, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। हमारी प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, मेरा गोल है कि मैं अपने बिजनेस को 20% ग्रो करना चाहता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो प्लानिंग उसके लिए तो होगी। मतलब कि 20% ग्रोथ है जो, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मैं उसके लिए ही प्लान करूंगा। सारा फोकस प्लानिंग का इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होगा। क्लियर? सेकंड, इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ये सबसे पहले होता है। हमने देखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। सबसे पहले क्या होता है? प्लानिंग, तभी बोले इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है, इस पे बाकी सारे फंक्शन डिपेंडेंट है। जब तक ट्रिप को सिलेक्ट नहीं करोगे तो जाओगे कैसे? जब तक पता ही नहीं बिजनेस करना कौन सा, करोगे कैसे? तो इसलिए ये प्राइमरी फंक्शन है। फिर आगे इट इज परवेसिव। इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल एवरीवेयर, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल एवरीवेयर मतलब चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, क्लब हो, शॉप हो, कॉस्मेटिक्स की दुकान हो, हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो, हर जगह पे प्लानिंग लगती है। सब्जी वाला हो, बहुत बड़ा रिलायंस हो, सब प्लान करते हैं, हर जगह पे प्लानिंग लगेगी, हर जगह पे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परवेसिव। फिर इट इज कॉन्टिन्यूस, चलती रहती है, प्लानिंग चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। कभी मैंने इस चीज का प्लान कर लिया, हो गया, फिर इस चीज का प्लान कर लिया, ये भी हो गया, फिर इस चीज का प्लान। कभी भी हम डेली लाइफ में देख लो, सुबह उठ के प्लान करते हैं करना क्या है, डेली प्लानिंग करते हैं, तो ऐसे ही बिजनेस में होता है। फिर इट इज फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर के लिए होता है। ऑब्वियसली बात है, पास्ट के लिए तो मैं प्लान कर ही नहीं सकता, मैं प्रेजेंट के लिए भी प्लान नहीं कर सकता क्योंकि ये तो चल रहा है। मैं फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता हूं, ना पास्ट के लिए ना प्रेजेंट के लिए। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यहां पे बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो टेकन, वो लिए जाते हैं। हमें ये देखना है कि ये पांचों में से एक चीज सिलेक्ट करनी है, दिस इज कॉल्ड डिसीजन। आपने 5 ऑल्टरनेटिव, मान लो 20% ग्रोथ चाहिए, मैं क्या प्रमोशन कर लेता हूं, मैं क्या प्रोडक्शन बढ़ा लेता हूं, मैं क्या सेल प्रमोशन, मतलब अलग अलग सिस्टम बना लिए, उसमें से एक सिलेक्ट करूंगा। दैट इन्वॉल्व्स डिसीजन। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बिना डिसीजन के तो आप प्लानिंग को सेट कर ही नहीं सकते। फिर आ गया इट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज, माइंड गेम है ये, माइंड गेम। कोई ऐसे नहीं आपको लेबर का काम करना है, यहां का काम है,
प्लानिंग इज ऑल अबाउट योर माइंड। जो माइंड में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कर सकते हो। प्लानिंग करने के लिए आपको हर चीज को समझना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्लानिंग से मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, 12th वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं चलता लाइफ में करना क्या। अब जो चल रहा है, मैं क्या करूंगा, मैं आज 2 चैप्टर खत्म करूंगा, बैठ गई चैप्टर पढ़ने, 2 घंटे हो गए, समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दी कॉपी, चलो काम खत्म। गाइस, आपको अगर प्लान करना है ना, ये प्लान ऐसे मत करो, अच्छा 30 दिन बच गए, 30 चैप्टर, डेली 1 चैप्टर, ओहो अब तो यार दिन ही कम पड़ गए, चलो 2 चैप्टर एक दिन में कर लूंगा, और कम पड़ गए, लास्ट में 5 दिन बचे, सिर में दर्द होने लग गया, अरे यार अब तो सारी बुक पढ़ी है, करना क्या है। ये चीजें छोड़ के अच्छी प्लानिंग करो, एडिक्वेट प्लानिंग, डिसिप्लिन्ड प्लानिंग बोला जाता है इसको। बी डिसिप्लिन। अगर आप चाहते हो ना मार्क्स आ जाए सीबीएसई में, चैप्टर्स तो मैं करवा ही रहा हूं, अगर आप चाहते हो मार्क्स आ जाए तो थोड़ा डिसिप्लिन बन के प्लानिंग करो, रेदर इधर उधर टाइम खराब कर रहे हो, रीले स्क्रॉल कर रहे हो बैठ के। ठीक है, चलो डन, आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस के ऊपर। इंपॉर्टेंस के अंदर सबसे पहले इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे डायरेक्शन मिलती है। किसको डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन मिलती है हमारे बाकी फंक्शंस को। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे काम किस पे बेस होके करेंगे, प्लानिंग के ऊपर। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये बताएगा ये काम कैसे कैसे करना है। ये डायरेक्शन कौन बताएगा, प्लानिंग। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ध्यान से देख लेना, रिड्यूस करेगा, खत्म नहीं करेगा। ये आपके रिस्क को कम कर सकता है। आप बोलो अच्छा प्लानिंग कर ली, रिस्क खत्म हो गया, नहीं। प्लानिंग से आपका रिस्क कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। खत्म किसी चीज से रिस्क नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्क एक फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, इसको टोटली एलिमिनेट कोई भी नहीं कर सकता। थोड़ा कम कर सकते हैं सोच के, प्लान कर लिया, ये हुआ ना तो ये पहले बैकअप रख लेता हूं, और वो हो गया, बैकअप यूज हो गया, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सोचा ही नहीं, कुछ तूफान आ गया तो प्लानिंग करी ही नहीं, अब उसके लिए इमरजेंसी के लिए पता नहीं चल रहा करना क्या है, तो रिस्क बहुत ज्यादा दिमाग पे रहेगा। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। ऑब्वियसली ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, मैं भूल गया यार मैंने कल कौन से चैप्टर पे बनाई थी, ओहो दोबारा फिर उसी पे बना दी। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए बिजनेस के अंदर। आपने अगर एक बंदा एक काम कर रहा है, पता चल रहा है दूसरा बंदा भी वही काम कर रहा है, प्लान ही नहीं है, उसको पता ही नहीं उसने करना क्या, दोनों एक ही काम करी जा रहे हैं, ये तब नहीं होगा अगर प्लानिंग हो रही है, कभी ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेम काम 2 बंदे नहीं करेंगे, अलग अलग काम ही चल रहा होगा मार्केट के अंदर, हमारे बिजनेस में। ओवरलैपिंग मतलब कि सेम वर्क बाय 2 इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल सेम काम कर रहे हैं, दैट इज ओवरलैपिंग। वो नहीं होगा, यहां पे उसको हम रिड्यूस कर देंगे। इट प्रोवाइड इनोवेटिव आइडियाज। प्लान कौन करता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल को भी कई बार इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो बैठ के ब्रेनस्टॉर्म होता है, अच्छा बताओ ये क्या करे, अच्छा बताओ ये क्या करे, अच्छा इसका क्या हो सकता है, अच्छा इसका क्या हो सकता है, अच्छा इसको कैसे करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमने किस चीज का क्या काम करना है। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं आपको, बेस्ट एग्जांपल ध्यान से सुनना। प्लानिंग अंदर क्या हुआ कि एक बार कोलगेट ब्रांड, जो कोलगेट आपने सुना होगा, कोलगेट ब्रांड है, कोलगेट ब्रांड वालों की सेल गिर गई। उनको समझ नहीं आया यार हम करें क्या, इतनी प्लानिंग कर ली, इतना कुछ कर लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा है इसकी सेल बढ़ाए कैसे। उन्होंने सोचा यार ये करे क्या, तो कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता था। एम्प्लॉय कहता देखो मेरे पास मस्त सा प्लान है, बढ़िया प्लान है, अगर ये प्लान दे दूंगा ना तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो टॉप लेवल कहते हैं तेरे को क्या पता होगा, कुछ नहीं आता तेरे को। उसमें एक बंदा बोला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, सुन लेते हैं शायद अच्छी बात हो। कह रहा मैं तो बताऊंगा ही नहीं, ह्यूमन बीइंग है। कहता मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रहा कुछ, पहले लाओ पैसा, मुझे पैसा दो। पता नहीं शायद 3-4 करोड़ रुपए मांगे, उसने बोला ये दे दो मैं आपको आइडिया दे दूंगा। उन्होंने बोला अगर काम का ना हुआ, बोला मेरा आइडिया है, मुझे पता है काम करेगा ही करेगा, 100% आपकी सेल बढ़ेगी। कोलगेट वाले कहते इतना कॉन्फिडेंट बंदा यार करके देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंदे को बोल दिया, कह रहा लो ये 4 करोड़ रुपया, आप हमें बताओ आपका प्लान था क्या, आइडिया था क्या। वो कहता है काम करो, जो कोलगेट है, कोलगेट के ऊपर वाली जो नोडल होती है उसको थोड़ा वाइड कर दो, मतलब जो ऊपर जहां से पेस्ट बाहर आती है उसको थोड़ा वाइड कर दो। जैसे ही वाइड करोगे पेस्ट ज्यादा बाहर आएगी, वापस में डाल नहीं सकता, इससे आपकी पेस्ट ज्यादा यूज होने लग जाएगी और सेल अपने आप बढ़ जाएगी। और वही हुआ, 40% सेल ग्रोथ। 10% तो वो सोच ही रहे थे, 40% ग्रोथ। एक आम इंप्लॉई ने इतना बढ़िया आइडिया दे दिया जिससे आगे की सारी प्लानिंग होगी।
प्लानिंग से इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, तो आपको ध्यान में सब रखना पड़ेगा, प्लान करो तो अच्छे तरीके से करो ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। क्लियर? चलो डन। आगे चलते हैं। इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या है? पहले हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसके अंदर डिसीजन लेना पड़ता है। बिना प्लानिंग के आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, आपको प्लान करके डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर आ गया इट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोल करेंगे किस चीज को जब स्टैंडर्ड ही नहीं है, सोचा ही नहीं करना क्या है, तो कंट्रोल चेक क्या रखोगे? कंट्रोलिंग इज चेक। आपने सोचा ही नहीं करना क्या, प्लान ही नहीं किया, तो चेक कैसे रख लोगे? पहले सोचो करना क्या, स्टैंडर्ड बनाओ, फिर तो चेक करके पता चलेगा कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस, फीचर्स और मीनिंग मैंने आपको करवाया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशंस, टाइप्स और प्रोसेस करेंगे। ठीक है? ऑलराइट, बाय, थैंक यू एवरीवन।